नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और मैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो कल हमने जो टॉपिक ख़त्म कर दिया था, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो हम अवार्ड्स और जो प्राइजेस होते हैं इंटरनेशनल, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स की। तो एक है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अवार्ड इंग्लिश में, हिंदी में पुरस्कार, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं नोबेल प्राइज़। एशिया का नोबेल प्राइज़ बोल सकते हैं इसको हम, एशिया का नोबेल प्राइज़। तो देखो, सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। भाई एशिया का मतलब आप समझते क्या हो? एशिया से आप क्या समझते हो? एशिया से आपकी शायद ज्योग्राफी नहीं हुई है, तो अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। भाई एशिया को क्या बोलते हैं? कई लोगों को मालूम नहीं होता। अभी मैंने एक दिन सवाल पूछा किसी से कि भाई अफ्रीका क्या है, वो कह रहा अफ्रीका नदी है। तो इसलिए एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है। क्या है? महाद्वीप है, महाद्वीप, ठीक है। अब देखो, भारत जो है एशिया के अंदर आता है। भारत किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर आता है। भारत, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, है ना, इंडोनेशिया, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, या मिडिल ईस्ट के आप ले लो, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ठीक है। टर्की जो है सिक मैन ऑफ एशिया बोल सकते हैं इसको। टर्की का एक फेमस वर्ड है, इंग्लिश में है। तो सिक मैन मतलब होता है बीमार आदमी, ठीक है। सिक मैन मतलब होता है बीमार आदमी। तो टर्की को क्या बोलते हैं? बीमार आदमी। एशिया का बीमार आदमी। क्यों? क्योंकि टर्की जो है ना, टर्की है ना, टर्की, ठीक है, टर्की एक देश है। ये जो है ना, ये एशिया में भी आ रहा है और यूरोप में भी आ रहा है, ठीक है। एशिया में भी आ रहा है और यूरोप में भी आ रहा है। बॉर्डर पे ये एक तरह से, है ना, दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, दोनों महाद्वीप के अंदर आता है। तो इसी कारण जो है, पर इसकी जो ज़्यादा कनेक्टिविटी है ना, वो यूरोप के साथ है। और नाटो का भी मेंबर है ये। नाटो हमने पढ़ा था, नाटो वार्सो पैक्ट, नाटो यूएस लेड, ठीक है। तो नाटो का भी मेंबर है। और टर्की जो है अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी में देता रहता है और पाकिस्तान का समर्थक है। और कई मुद्दों पे भारत के खिलाफ भी वोटिंग करता रहता है यूएन के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र के अंदर। तो ये टर्की का थोड़ा सा हमने जाना कि ये टर्की भी एशिया के अंदर आता है। तो एशिया क्या है? एक महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप है, ठीक है। और अब जो इसकी बाकी डिटेलिंग है, ये हम पढ़ेंगे जब हम भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 में प्रदान किया गया। तो ये तीसरा नहीं, सातवें प्रेसिडेंट थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तीसरे थे, ठीक है। और 1958 के अंदर इसको शुरू किया गया, 1958 के अंदर। अब क्या हुआ था कि स्थापना हुई थी इनकी 1957 के अंदर, इस प्राइजेस की। क्या हुआ था, ये जो रेमन मैग्सेसे आदमी थे, इनके बारे में भी बताता हूँ आपको थोड़ा सा। ये जो थे ना, रेमन मैग्सेसे, ये जो थे, इनके आदर्श, जैसे भारत में महात्मा गांधी का स्थान है ना, वैसे रेमन मैग्सेसे का स्थान है, ठीक है। और किस देश के हैं ये? फिलीपींस के हैं। तो फिलीपींस की लोकेशन अपन देख लेते हैं, फिलीपींस की लोकेशन भी देख लेते हैं। देखो, फिलीपींस किसके अंदर है? एशिया के अंदर है। किसके अंदर है? एशिया महाद्वीप के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है ये हम देखते हैं अभी, कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो साहब, ये है हमारा प्यारा भारत। तो सबसे पहले हम भारत की लोकेशन देखते हैं, उसके बाद हम दूसरे को देखते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब देखो, भारत से आप इधर जाओगे तो इसको बोल देंगे वेस्ट या पश्चिम, और इधर जाओगे तो क्या बोलेंगे? पूर्व या ईस्ट। तो भारत से हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले आएगा बांग्लादेश, फिर आएगा म्यांमार, ठीक है, फिर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। ये सारे एक ही मास चलता रहेगा, बीच में समुंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे एक ही जगह चलते रहेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे आएगा वियतनाम, ठीक है। तो वियतनाम वार जो हुई थी, अमेरिका और वियतनाम के बीच में हुई थी, ठीक है। एक वियतनाम वार हुई थी, वियतनाम युद्ध या वॉर, युद्ध, वियतनाम युद्ध भी बोल सकते हो आप इसको, वियतनाम युद्ध। हिंदी में भी लिख देता हूँ, यहाँ पे साहब। ये हुआ था वियतनाम युद्ध, है ना, वियतनाम युद्ध हुआ था। तो वियतनाम युद्ध हुआ था अमेरिका में और वियतनाम के बीच, ठीक है, अमेरिका और वियतनाम के बीच। अब देखो, वियतनाम से थोड़ा सा यहाँ पे समुद्र आ जाएगा, यहाँ पे समुद्र आ जाएगा, और यहाँ पे एक देश आएगा। इस देश को हम बोलेंगे फिलीपींस। तो आइलैंड है, यानी कि द्वीपीय देश है।
इसको क्या बोलेंगे? फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा प्लीज़। इसकी राजधानी है मनीला, इसकी राजधानी क्या है? मनीला, ठीक है। तो हम साथ में एक ज्योग्राफिकल लोकेशन भी याद करते जा रहे हैं ताकि आपके माइंड में मैप बन जाए कि हाँ यार उस तरफ की बात थी, उसका कोई प्रेसिडेंट था, उसके याद के अंदर हमने ये रैमसेस मैग्सेसे अवार्ड बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे भाई म्यांमार आ गया, लाओस आ गया, थाईलैंड आ गया, कंबोडिया आ गया, ठीक है। ये सारे देश आ गए। अब लाओस है ना, लाओस, एक बात और, एक फैक्ट और आता है यहाँ पे, एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार इस तरह के क्वेश्चन। एक फैक्ट और क्या आता है सब यहाँ लिख लो आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए फैक्ट। देखो क्या आता है कि ये जो लाओस है ना, लाओस, लाओस, ये जो देश है ना, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से ये स्थल से घिरा हुआ है, समुद्र इसकी सीमा पे लगता नहीं है। तो क्या है ये? स्थल से घिरा हुआ स्थान है, स्थल से घिरा हुआ स्थान है, घिरा हुआ देश है, ऐसे भी लिख सकते हो, घिरा हुआ देश है, ठीक है। क्या है? स्थल से घिरा हुआ देश है। लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, लैंडलॉक्ड कंट्री, कि चारों तरफ जो है ना दूसरे देश हैं, एक भी जगह समुद्र से उसका रास्ता नहीं लग रहा। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल और कौन सा है जहाँ पे तालिबान राज कर रहा है अभी? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। अफगानिस्तान भी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुई भूमि है। तो ये बात थी। अब हम चल रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे फिलीपींस की। तो फिलीपींस जो है ना, और यहाँ पे है चीन, यहाँ पे क्या है? चीन, यहाँ पे क्या है? चीन। तो इसके और इसके बीच में भी विवाद है। किस चीज़ का विवाद है साहब? जैसे हमारे साथ भारत का साथ इसका चाइना का विवाद है, भाई ये कहता रहता है ये टेरिटरी हमारी है, या ये जो भूमि है ये हमारी है। वैसे ही यहाँ पे भी एक आइलैंड है, आइलैंड का एक आइलैंड यानी द्वीप है, उस द्वीप को लेकर चाइना के बीच में थोड़ी सी टकराव है, ठीक है। और भारत के साथ जो है अभी इस फिलहाल फिलीपींस देश के रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है। तो 1949 में हमारी इससे भारत की जो है इससे रिश्तों की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1949 के अंदर हो गई थी, 1947 में हम आज़ाद हुए, ये भी आज़ाद हो गया बाद में। फिर इसकी हमने 49 से हमने शुरुआत करी और 52 में हमने इससे दोस्ती कर ली, फॉर्मल दोस्ती कर ली, ठीक है, फॉर्मली, ठीक है। दोस्ती का साइन कर दिया एग्रीमेंट कि भाई हम दोस्त हैं। तो इस तरह से बात चल रही है। तो आतंकवाद के मुद्दे पे, या हमारी देश की ऑयल की कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे जो है समुद्र में जाके ऑयल, ONGC जो है ना, ONGC आपने सुना होगा, ONGC है ना, सरकारी कंपनी है, ये भी यहाँ पे जाके ऑयल निकालती है समुद्र से। तो यहाँ पे काफ़ी रिसोर्स रिच रीजन है और इस रीजन के अंदर चाइना और इसका विवाद चलता रहता है और हमारे शिप्स भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, करंट अफेयर की चीज़ है कि यहाँ पे ना मोदी जी गए थे 36 सालों के बाद, एक कोई हमारा देश का प्रधानमंत्री यहाँ पे गया। तो यहाँ पे जब मोदी जी गए थे तो वहाँ पे ना एक चीज़ हुई थी, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हुई थी, यहाँ पे ना एक राइस आता है, राइस यानी चावल, चावल होता है ना, चावल। तो यहाँ पे ना एक वैरायटी डेवलप करी इन्होंने चावल की वैरायटी क्या, जो बाढ़ के अंदर भी ख़त्म नहीं हो, ख़राब नहीं हो, या जो सैलिनिटी होती है यानी कि जो थोड़ी नमकीन भूमि होती है उसमें भी चावल उगा सके, या जो बाढ़ आ गई तो 10-15 दिन तक जो है वो चावल अगर हमने उस तरह के बोए हुए हैं तो वो चावल ख़राब नहीं होंगे। तो हमारे भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ बाढ़ आती रहती है अक्सर, तो उन बाढ़ वाले एरिया में हम इस तरह के चावल को लगा सकते हैं। तो इसका एक लोकल सेंटर भी खोला है इंडिया के अंदर, ठीक है, इफ्री का एक लोकल सेंटर भी है। तो भारत में जब मोदी जी गए तो वहाँ पे इन्होंने एक फील्ड का इनॉग्रेशन किया या उद्घाटन किया और इस तरह की जो है बात चली थी उस टाइम। और एक चीज़ और है, यहाँ पे ना भारत जेनरिक मेडिसिन जो बनाता है ना इंडिया, जेनरिक मेडिसिन एक तो ब्रांड, एक होती है भाई हमने कॉपी कर ली, जैसे अब एडिडास था, एडिडास की कॉपी कर ले हमने एक और जूता बना लिया, सेम टू सेम, वैसे ही सेम फार्मूला, सेम मटेरियल, सब कुछ सेम, लेकिन जेनरिक मतलब सस्ता होता है, जेनरिक मतलब लोकल। अब हमने ब्रांडेड कंपनियाँ तो है नहीं हमारे पास क्या लोकल है। किसी ने दवाई की मैन्युफैक्चरिंग करी, एक फार्मूला दे दिया, भारत की कंपनी, इनके अगर उस फार्मूले को 20 साल जब हो जाते हैं उसके बाद जो है उस फार्मूले को यूज़ करके जेनरिक मेडिसिन बना दी, तो वो 2000 की दवाई बेच रहा है। एक भारत वालों ने कहा हम 20 रुपये में बेच देंगे, 20 रुपये में बेच रहे हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा जो है इंडस्ट्रीज़ है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं भारत में। तो ये जो भारत की इंडस्ट्री है ना जेनरिक मेडिसिन की, वो यहाँ पे माल भी देती है, यहाँ पे भी देती है। और जब मोदी जी गए थे तो इन्होंने बोला कि साहब आप हमारे देश में भी अपनी कंपनियों को बोलिए कि यहाँ पे भी आगे दवाइयाँ बनाइए। तो ये हमारा और फिलीपींस का थोड़ा सा है। अब देखो फिलीपींस का जो ये अवार्ड है ये 1957 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 1957 में बना और उसके बाद में 1958 से प्रदान किया जा रहा है।
तो यहाँ पे मेनली एशिया के लोगों को दिया जाता है, मेनली एशिया के ही लोगों को दिया जाता है। इसीलिए मैंने आपको एशिया का मतलब बता दिया भाई, एशिया कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। अब रशिया है, रशिया एशिया में भी आ रहा है, यूरोप में भी आ रहा है, ठीक है। इस तरह से कुछ देश होंगे जो दोनों में आएंगे, तो वो विवाद वाले चक्रों में नहीं पड़ना आपको, बस आप ये याद रखिए एशिया क्या होता है। तो मेनली जो है ये एशिया का जो है ना, एशिया के व्यक्तियों को दिया जाता है। अब देखिए पहले क्या था, अच्छा मैंने आपको बता दिया कि इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एशिया का जैसे नोबेल पुरस्कार की जो अहमियत है ना, वही अहमियत इसकी एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र की कि कौन कौन से क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है भाई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ जो यहाँ लिखी भी नहीं है। ये 6 क्षेत्र है ना, ये 2008 तक दिए गए, यहाँ पे 2008 तक इन क्षेत्रों में दिए गए। 2008 के बाद ये क्षेत्र हटा दिए 5, एक ही रह गया था। 2009 से एक ही रह गया। अब कोई क्षेत्र फिक्स नहीं है, सिर्फ एक क्षेत्र फिक्स है, बाकी कोई फिक्स नहीं है। किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को दे सकते हैं जो गरीबी को हटाने का काम कर रहा है या जन कल्याण के काम कर रहा हो, बिना कोई मोटिव के, बिना कोई अपना प्रॉफिट देखे हुए, है ना, इस तरह के कोई काम कर रहा है, तो ये अपने आप चुनते रहते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी अपन फील्ड थे पहले बात कर लेते हैं। तो सार्वजनिक सेवा, पब्लिक सर्विस, ठीक है। सरकारी सेवा क्षेत्र, अब आप सरकारी सेवा क्षेत्र और सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में क्या अंतर है कि आप या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जैसे आप कलेक्टर बन गए या चीफ मिनिस्टर बन गए या प्रधानमंत्री बन गए, और बनने के बाद अगर आप जन कल्याण के अच्छे काम कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको खुश हो गए अवार्ड दे देते, पहले की टाइम, अब नहीं दे रहे, 2009 से पहले की बात बता रहा हूँ। या फिर आप सार्वजनिक सेवा, या फिर आप प्राइवेट आदमी है, आपके बहुत बड़ा काम है, लेकिन आप जो है जन कल्याण के कार्यक्रम करते रहते हैं, तो इसको बोलेंगे सार्वजनिक सेवा, ठीक है साहब। अब आया सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा होता है कम्युनिटी सर्विसेज, ठीक है। पत्रकारिता मतलब तो आप समझते ही हैं, जर्नलिज्म, जो जैसे न्यूज़ मीडिया वगैरह आते हैं, इसमें किसी ने अच्छा इस क्षेत्र में लोगों के लिए काम किया, भलाई का काम किया हो, तो वहाँ पे ये चीज़ रहती है। फिर शांति यानी पीस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीस, कि भाई किसी समुदाय के बीच में हिंसा हो, वहाँ शांति स्थापित करने का काम करा हो, कुछ इस तरह का काम किया हो। और एक है नेतृत्व, इमर्जिंग लीडर भी बोलते हैं इसको, इमर्जिंग लीडर। तो ये 5 कैटेगरी तो हटा दी। अब नेतृत्व के क्षेत्र में थोड़ा बहुत दे देते हैं, या फिर अभी कोई कैटेगरी फिक्स नहीं है, अब अनकैटेगराइज हो गया। 2009 से क्या हो गया, अनकैटेगराइज, यानी कोई भी जो है इसकी कैटेगरी या कोई भी क्षेत्र जो है इसका फिक्स नहीं है, जिसमें इनको लगेगा यार ये अच्छा काम कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है ना, भलाई के लिए काम कर रहा है, या प्रशासन के लिए अच्छा कर रहा है, तो इस तरह की कोई चीज़ होगी, गरीबों के लिए काम कर रहा है, तो इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो ये जो है प्राइस जो है उसको दे सकते हैं, ठीक है साहब। यहाँ तक क्लियर, आगे बात करते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ रखते हैं कि इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार। यहाँ तक ये इनकी फ़ोटो लगी हुई है, देखो। अच्छा, ये जो है ना रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ना, ये 1953 में जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, 1953 में बने थे, और 1957 में इनकी देहांत हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था बेसिकली। तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो जैसे भारत में महात्मा गांधी का दर्जा है ना, वैसे वहाँ पे इनका दर्जा है। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए पब्लिक के लिए, है ना, और प्रशासन को सुधारने के लिए, इस तरह से काफ़ी अच्छे काम किए थे। तो इसीलिए इनके सम्मान के अंदर ये जो है अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट या बनाए गए या कॉन्स्टिट्यूट करे गए, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। ये देखो, ये मैप है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, और समझने के लिए सही रहेगा। तो मैंने आपको लोकेशन बता दी। और ये चीज़ देखो, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है सवाल कि लैंडलॉक्ड कंट्री, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ यहाँ पे, लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो ऐसे आप देख लो, हर कॉन्टिनेंट में देख लो, जैसे जिसमें कम है ना, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में देख लो, साउथ अमेरिका में देख लो, वहाँ पे 1-2 कंट्री मिल जाएगी आपको, है ना। तो वहाँ पे देखो, जहाँ पे कम कंट्री है ना, वहाँ तो याद कर लो कम से कम, ठीक है। एक क्वेश्चन ये याद कर लो, ठीक है। एक और बताता हूँ, इक्वेटर के कौन कौन से देश से गुजर रही है वो याद कर लो। फिर 23.5 डिग्री कौन कौन से देशों से गुजरती है वो याद कर लो। फिर एक भारत में 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ, वो कौन कौन से राज्य से गुजरती है ये याद कर लो। इस तरह से आप 23.5 डिग्री साउथ या दक्षिण ये याद कर लो। तो इस तरह से आप देखते रहा करो, मैप लगा लो बोर्ड अपने जहाँ पढ़ते हो उसके सामने। मैप देखोगे ना तो चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। मैप सिर्फ ज्योग्राफी में काम नहीं आएगा, आपके हिस्ट्री में काम आएगा, पॉलिटी में काम आएगा, हर जगह काम आएगा मैप। जब भी कोई लोकेशन आती है जाके मैप देखो, मैप देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब देखो, अभी 2020 में शायद दिए नहीं, 2021 की हम बात करते हैं। 21 में किस किस को मिले हैं रैमसे मैग्सेसे पुरस्कार 2021 में किस किस को मिले। तो विजेताओं की सूची इस प्रकार है। अब है पहले हैं मोहम्मद अहमद साकिब। मोहम्मद अहमद साकिब, अब ये कहाँ से आते हैं साहब, ये पाकिस्तान से आते हैं, ठीक है। आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान से आते हैं। और इन्होंने क्या किया,
माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में से एक की स्थापना की और लाखों परिवार की सेवा करी। तो देखो इन्होंने क्या किया कि 0% इंटरेस्ट के ब्याज पर 0% इंटरेस्ट के ब्याज पर जो है कई लोगों को लोन प्रोवाइड करवाया, इसमें भूमिका निभाई। ठीक है, इसमें जो है भूमिका निभाई। ठीक है, इसमें जो है भूमिका इन्होंने निभाई। तो इसी कारण जो है इनको गरीबों की सहायता के लिए ये अवार्ड दिया गया इस साल। अगले हैं फिरदौसी कादरी। फिरदौसी कादरी, देखो ये नाम है ना, ये क्या है, बांग्लादेशी वैज्ञानिक है। ये क्या है, बांग्लादेशी वैज्ञानिक है। तो हमारे दोनों पड़ोसी देशों से एक एक आ गए, हमारे आदमी है बेसिकली, हमारे भाई बंद हैं। ठीक है, थोड़ा सा बंटवारा हो गया एक तरह से, अब हो जाता है परिवार में, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पर है तो हमारा आदमी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कोरोना वायरस आया था ना, उसमें वैक्सीन बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेशी वैज्ञानिक है, अब जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने वाले टीकों, कोरोना वाले टीकों, ठीक है, उसको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है साहब, 2 याद हो गए आपको। तो इसीलिए हमने पहले पाकिस्तान डाल दिया, पहले पाकिस्तान वाला आदमी डाल दिया, दूसरा डाल दिया बांग्लादेश वाला आदमी। ठीक है, बांग्लादेश वाला आदमी। तो मोहम्मद अहमद साकिब और फिरदौसी कादरी याद कर लेना। देखो नहीं याद हो ना तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म कुछ बना लो इसकी, MAS, ये पाकिस्तान लिख लो नीचे, PAK, इस तरह से कुछ बना लो या कुछ शॉर्टकट बना लो अपना जैसे आपको याद हो जाए। फिरदौसी और कादरी, और ये कहाँ से हैं सब, बांग्लादेश से। तो इस तरह से आप कुछ बना सकते हैं अपना से। ठीक है, अब आए स्टीवन मुंशी, एक और आए हैं स्टीवन मुंशी, और ये क्या है, ह्यूमनिस्ट है, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, मानववादी हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के विस्थापित शरणार्थियों को उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कर रहे हैं कि जो शरणार्थी होते हैं जिनको एक देश से बाहर के भगा दिया जाता है या अपने देश से उनको पलायन करना पड़ता है और किसी और देश में जाके शरण लेती है, जैसे म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान, ठीक है, इराक में, सीरिया के अंदर जो अभी जो हालात हैं वहाँ से लोग भाग रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली जो हो रहा है तालिबान, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के रूल आने के बाद, तालिबान वाले आने के बाद जो लोग वहाँ से भाग रहे हैं वो जाके दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में भी आए, अमेरिका में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऐसे लोगों का ये क्या करते हैं, जीवन का पुनर्निर्माण। अब आप इमेजिन करो आपके पास बहुत बड़ा एम्पायर है, आपके वेल सेटल्ड लाइफ है, अचानक से इस तरह का कोई इवेंट हो जाए, अब आपके पास कुछ है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है भाई, यहाँ से भाग लो, बच्चे सलामत रहें, आप सलामत रहें, आपके घर वाले सलामत रहें, यह बहुत बड़ी बात है। तो आप उस टाइम पे पैसे के बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है, यही केस हमारे 1947 के अंदर हुआ था, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था जब, कितने लोग मासूम मारे गए थे। ठीक है, तो मासूमों की बलि हमेशा चढ़ेगी। 2 जो पॉलिटिकल एम्स के कारण जो है ये विवाद हुआ था। तो यहाँ पे देखो जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। अब आप चले गए नए देश में, अब वहाँ पे आपको नौकरी नहीं है, कोई बेसिक राइट्स जो हैं बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, थोड़े बहुत ह्यूमन राइट्स मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हिसाब से नागरिकता आपको एकदम से मिलेगी नहीं। ठीक है, फिर आपके जो इन्वायरमेंट था, सोशल टाइज थे, वो सब डिस्टर्ब हो गए। तो हर तरह से आपका जीवन है नए तरह से शुरू होगा। हो सकता है कई लोग आपके घर में जो हो इस तरह से हो तो वो उनकी डेथ भी रहती है कई बार। तो इस तरह से इनको कितने सिचुएशन का फायदा, और फिर कोई पता नहीं मजा के नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इन्होंने इस एरिया के अंदर बहुत अच्छा काम किया और कर रहे हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब एक है वॉच डॉग। ठीक है, वॉच डॉग ये कोई इंसान नहीं है, ये एक ग्रुप है, प्रोडक्शन ग्रुप। तो एक आपके मीडिया होता है, मीडिया मतलब समझते हैं आप भाई, जैसे ये न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना, आज तक, प्राइम टाइम, NDTV, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से इनको बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, इनको हम बोलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब क्या होता है, मुख्य मीडिया या मुख्य जो चैनल्स होते हैं जिनको सब जानते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो मुख्य मीडिया वाले लोग होते हैं ना, ये सही से स्टोरी कवर नहीं कर पाते, या सारी स्टोरी ये लोग कवर नहीं कर पाते ना, तो इनसे जो चीज़ें छूट जाती है ना, वैसी कोई चीज़ ये जो वॉच डॉग करके है, इंडोनेशिया में काम करता है बेसिकली, इंडोनेशिया का ग्रुप है। इंडोनेशिया की भी लोकेशन मैं आपको बता दूंगा, अभी देश है इंडोनेशिया। ठीक है,
बता दूंगा इसकी लोकेशन भी मैं आपको, यहाँ भी लिख दो भाई जिसको हिंदी में चाहिए। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। तो ये एक देश है, यहाँ लिखा भी है साहब हिंदी में। तो यहाँ पे इनका ग्रुप है वॉच डॉग, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, देखो वॉच। तो ये जो है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये मीडिया है एक तरह से, पब्लिकेशन हाउस है, एक रोल फिल्म बनाएगा, शॉर्ट स्टोरी बनाएगा, है ना, उस पर किसी सोशल उस पर लेकर, कॉज पे लेकर, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया हो। तो इस तरह से ये ग्रुप जो है काम कर रहा है और अवेयरनेस का काम कर रहा है। तो ये जो है सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए इस ग्रुप को जो है सेलेक्ट किया गया है, इस ग्रुप को जो है सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। जो इंडोनेशिया में कम रिपोर्ट किए गए मुद्दों, कम रिपोर्ट किए गए, देखो यहाँ लिखा ना, जो कम रिपोर्ट किए गए मुद्दे हैं, कम रिपोर्ट किए गए मुद्दे हैं, कम रिपोर्ट किए गए मतलब जिनको मतलब मीडिया है जो फालतू टूल देती नहीं है, उनको सिर्फ उस चीज़ों से मतलब है जिनसे उनका रेवेन्यू बढ़े, जिनसे लोग अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो इस तरह की कई चीज़ें होती है जो करनी चाहिए कवर, लेकिन कर नहीं पाते वो लोग, करते नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को कौन कवर कर रहा है, हाँ इंडोनेशिया के अंदर ये को उजागर करने के लिए वृत्त चित्र, फिल्म निर्माण, है ना, या वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों की सरलता से जोड़ता है। तो इस तरह से क्या करता है, जैसे एक कोई स्टोरी इन्होंने कवर करी तो हो सकता है उसकी स्टोरी छाप दें, या फिर हो सकता है जो ये उसकी फ़ोटोग्राफ्स इस तरह की बनाएं, या फिर एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर दें, आर्टिस्ट को बुलाएं, एक डॉक्यूमेंट्री थोड़ी सी 25-30 मिनट की फिल्म बना दें, या तो इस तरह से ये चीज़ काम करते हैं। अब देखो अगले हैं रॉबर्टो बेलोन। क्या है रॉबर्टो बेलोन? ये क्या है, दक्षिणी फिलीपींस का एक मछुआरा है। तो ये मछुआरे हैं सब, जैसे भारत में मछुआरे तो मछली पकड़ते हैं, वैसे ये मछुआरे हैं। अब इन्होंने ना इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। देखो क्या काम किया, जिसको अपने समुद्री जलीय संसाधनों और आजीविका के प्राथमिक स्रोत को बहाल करने में, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहाल करने में एक समुदाय का नेतृत्व किया है। तो इन्होंने जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा था कि भाई हाँ हमको जो वातावरण बचाना है, समुद्र की जो इकोलॉजी है या जो समुद्र की जलीय संसाधन है, इनका विकास करना है, इनको शरण होने से रोकना है। तो इन्होंने जो है पूरे एक समाज का जो है नेतृत्व किया था। तो इसीलिए इनको जो है रॉबर्टो बेलोन को साउथ फिलीपींस के हैं, दक्षिण फिलीपींस के हैं। तो इनको जो है ये अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया, ये प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया, ये पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया। तो ये है फिलीपींस। तो ये दक्षिण किस तरफ से होंगे, यहाँ पे इस तरफ साइड से, तो इसीलिए इनको जो है सेलेक्ट किया गया, ठीक है। तो देखो कौन कौन से हो गए, पहला हो गया यहाँ मोहम्मद अहमद साकिब पाकिस्तान से, दूसरा हो गया फिरदौसी कादरी, कौन से, बांग्लादेश से, ठीक है। तो लेडी है ये, एक महिलाएं हैं, 2 ये हो गए। तीसरा हो गया स्टीवन मुंशी कहाँ से साहब, यहाँ पे जो है दक्षिण पूर्व एशिया का इन्होंने काम किया है। तो और वॉच डॉग इंडोनेशिया का ग्रुप है, और रॉबर्ट बेलोन कहाँ से हैं, दक्षिण फिलीपींस से हैं। तो ये हो गए हमारे 5 जने। तो अभी जो है ये अवार्ड किसको दिया जा रहा है, 5 लोगों को दिया जाता है, या 5 एक संस्था भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो जो पहले कैटेगरी थी 6, वो से बढ़ा दी। अब या तो अनकैटेगराइज है, मतलब कोई भी कैटेगरी से दे सकते हैं, या फिर जो है एक नेतृत्व वाली जो कैटेगरी है वो एक इनके लिए ओपन है। अब आगे बात करते हैं हम, आगे देखो 2021 के हमने देख लिया है, 2020 में जो अवार्ड है मिले नहीं, सस्पेंड हो गए थे कोरोना वायरस के कारण। 2019 में किसको मिले साहब, 2019 का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चेहरा आपने देखा होगा, ये इंडिया के भारत के रवीश कुमार, एनडीटीवी जानते हो, सरकार के खिलाफ अक्सर हल्ला बोल करते हैं लोग, एनडीटीवी वाले। ठीक है, दूसरे हैं रेमुडे पुजाते फिलीपींस के, तीसरे हैं अगहाना नीलापेंट थाईलैंड से। तो ये थाईलैंड से हैं, ये फिलीपींस से ही हैं, और ये म्यांमार से आते हैं, और ये दक्षिण कोरिया से आते हैं, दक्षिण कोरिया के किम जोंग की, ठीक है, दक्षिण कोरिया के हेड थे ये किम जोंग की। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था, एक सेकंड, इंडोनेशिया, अच्छा इंडोनेशिया की लोकेशन बता रहा था ना मैं आपको, इंडोनेशिया की लोकेशन, हाँ यहाँ पे भी आएगी नहीं ना, वापस बताया था एक मैप, हाँ यहाँ मैं आपको इंडोनेशिया की एक लोकेशन बताने वाला था, मैं भूल गया था बताना। तो देखिए वापस देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे साहब,
प्यारे भारत से, क्योंकि भारत हमारी लोकेशन है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ केरला या कर्नाटक या श्रीलंका। अब श्रीलंका से हम या भारत से थोड़ा सा इधर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आइलैंड पड़ते हैं। कौन से आइलैंड चाहिए, कौन से आइलैंड्स हैं? अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है ये देश चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार था, फिर यहाँ पे थाईलैंड, क्यूबा या लाओस, फिर यहाँ पे मलेशिया है ना, ये मलेशिया, फिर यहाँ पे जो है ना इस तरह के आइलैंड शुरू रहते हैं, ठीक है। इस तरह के आइलैंड शुरू रहते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से है ना, इस तरह से ऐसे और बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो अभी न्यूज़ में भी था ये आइलैंड, ये भारत ने और इंडोनेशिया ने मिलकर ना एक यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप किया है। यहाँ पे अभी कल परसों की न्यूज़ है, यहाँ पे भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर एक पोर्ट का इनॉग्रेशन किया है, इंडिया और इंडोनेशिया ने, ठीक है। तो इस पोर्ट का आप जाके नाम ढूंढिए, ठीक है, ये कौन सा पोर्ट है। और यहाँ पे एक सिंगापुर देश पड़ता है, ठीक है। और इनके बीच में एक छोटा सकड़ा सा रास्ता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट क्या होती है? जो दो समुंदर को आपस में जोड़ती है, छोटी सी पतली सी एक जलधारा होती है। या ये देखो, ये जो एक पतला सा रास्ता है, ये बे ऑफ बंगाल को या इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, तो पैसिफिक महासागर से जोड़ता है। तो ये इंडोनेशिया देश हो गया, ये आइलैंड है, 1 2 3 4 आइलैंड है इसमें से, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया की लोकेशन हो गई। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, तो इस तरह से है। और अभी इसका एक जो है रिसेंटली यहाँ पे एक आइलैंड का इन्होंने पोर्ट डेवलप किया है बेसिकली। तो ये आप जाके देखना ये क्या चीज़ है। ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया है और कल बताना क्लास में मैसेज करके, ठीक है। इसलिए आप इंडोनेशिया वाला चीज़ याद रखना, क्योंकि अभी भारत के रिस्पेक्ट में, भारत के उसमें न्यूज़ में चल रहा है। तो देखो यहाँ पे रवीश कुमार है भारत से, किम जोंग किंग ये तो फेमस है, न्यूज़ में रहते हैं। रेमोडो पुजाते फिलीपींस से हैं, कोविसोविन म्यांमार से हैं और अगहाना नीलपाजित थाईलैंड से हैं। थाईलैंड भी हमारे पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, थाईलैंड भी पड़ोस में ही है। अब आते हैं अगले पुरस्कार पे, मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार तो ये 1969 से दिया जाने वाला ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। तो देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद करने वाली क्या है कि सब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो साहित्य के क्षेत्र की अगर बात करें यहाँ, तो नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार जो है सबसे बड़ा माना जाता है। उसके बाद जो सेकंड पुरस्कार अगर माना जाए साहित्य के अंदर या लिटरेचर के अंदर, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेचर, ठीक है। कोई बुक लिखते हैं हम लोग, इस तरह की बातें होती है इसके अंदर, तो वो लिटरेचर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अब मैन बुकर पुरस्कार जो है बुकर कंपनी एंड ब्रिटिश प्रकाशन संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। 2 जने ब्रिटिश के हैं, कौन कौन से हैं सब? बुकर कंपनी एक वहाँ पे और एक है ब्रिटिश प्रकाशक संघ। तो इन दोनों ने मिलके जो है ये जो पुरस्कार है इनकी शुरुआत करी थी, ठीक है। अब ये अंग्रेजी उपन्यास के बाद हर वर्ष ये, अच्छा इसमें एक है कि अंग्रेजी जो बुक होगी अंग्रेजी में उसको दिया जाता है, ये अंग्रेजी वाली बुक को दिया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में जो बुक होती है ना, अगर अंग्रेजी या उपन्यास, उसको हर वर्ष दिया जाता है, उसको हर वर्ष दिया जाता है, ठीक है साहब। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। तो मैन बुकर प्राइज़ जो है या मैन बुकर पुरस्कार जो है भारतीय मूल के लोगों को भी या कुछ भारतीयों को मिला हुआ है, तो वो देख लेते हैं कब कब मिला हुआ है। तो देखो एक है V.S. नायपाल, तो ये लेखक थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी इन ए फ्री स्टेट, ठीक है। इन अ फ्री स्टेट, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो आप इंग्लिश के अंदर, इन अ फ्री स्टेट, ठीक है। इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट। फ्री मतलब इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्र। तो आप एक स्वतंत्र देश में हैं। तो इस बुक का शीर्षक ये था। और ये कब आई थी बुक्स? 1971 में आई थी सब। कब आई थी सब? 1971 में। तो ये भारतीय मूल के थे, भारत के थे। अब सलमान रुश्दी तो आप जानते ही हो, बड़े फेमस राइटर है सलमान रुश्दी, जो जानते होंगे आप, ठीक है। तो इन्होंने लिखी थी मिडनाइट चिल्ड्रन। ये बुक तो बड़ी फेमस भी हुई थी, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मेरे ख्याल से जो नॉवल पढ़ने वाला शौकीन आदमी ना, हर आदमी ने ये बुक पढ़ी है, हर आदमी ने ये बुक पढ़ी होगी मिडनाइट चिल्ड्रन। नहीं पढ़ी है तो नाम तो सुना ही है, चाहे आप नहीं पढ़ी तो ना, तो भी आपने नाम सुना होगा, क्योंकि इतना फेमस नाम है और काफ़ी पुरानी बुक है। तो 1981 के अंदर आ गई थी, ठीक है। फिर एक अरुंधति रॉय है, अरुंधति रॉय भी काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो इनका भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये दो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, मतलब हम लोग सुनते रहते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स,
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ये तो अभी आई थी 1997 के अंदर, ठीक है, 1987 के अंदर। फिर है किरण देसाई, फिर कौन है, किरण देसाई, इन्होंने लिखी था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अब 2006 के अंदर लिखी थी इन्होंने, 2006 के अंदर, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये बुक का नाम है, और किरण देसाई है। फिर एक अरविंद अडिगा है, अरविंद अडिगा, ठीक है, तो ये 2008 के अंदर वाइट टाइगर इन्होंने लिखा था एक बुक का नाम, शीर्षक। तो इस तरह से इनको भी जो है इस मैन बुकर प्राप्त करने वाले की लिस्ट में हम लिख सकते हैं। तो इन्होंने ये, क्योंकि अवार्ड इनको मिला हुआ है 2008 के लिए, ठीक है। आगे देखो, अभी 2019 की बात करें, ये देखो फ़ोटो भी लगाई हमने आपके लिए। तो 2000, अब देखो एक होता है कि देखो आप कोई भी प्राइज़ पढ़ो, एक होता है कि भाई हमने देख लिया कि भारत में किसी फेमस आदमी को मिली हुई है तो हमने यहाँ देख लिया, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट जो 2 अवार्ड हैं वो आप देख लो, थोड़ा सा ध्यान रहता है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो याद इजीली रहेगा, है ना, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा, एक बार 2 बार पढ़ा हुआ रहेगा। तो 2019 में मार्गरेट वुड, है ना, मार्गरेट वुड, मार्गरेट एटवुड, है ना, तो इस तरह से कुछ लिखेंगे इंग्लिश में। और इनका बुक था ना टेस्टामेंट, द टेस्टामेंट, है ना, ये बुक बड़ी फेमस हुई, द टेस्टामेंट, कई बार न्यूज़ में आ चुकी है, ठीक है। फिर 2019 के अंदर एवरेस्टो बुक नेम है गर्ल वुमेन एंड अदर्स, तो ये बुक 2019 में आई थी, इन दोनों को मिला था, ठीक है। एवरेस्टो की बुक है ये, एवरेस्टो की, ठीक है। तो देखिए यहाँ फ़ोटो भी लगा रखी है, ठीक है। तो ये एटवुड जो है ये किसकी है, टेस्टामेंट वाली बुक है, ये देखो टेस्टामेंट लिखा नीचे, इसके हाथ के नीचे छुप गया, तो ये एटवुड वाली बुक हो गई, ये जो है ये वाली है। और द गर्ल वन वुमेन ये वाली जो बुक है एवरेस्टो, तो ये एवरेस्टो है, ये जो है दूसरी वाली एवरेस्टो है, ये वाली फ़ोटो लगा रखी हमने यहाँ पे इसके। अब देखो 2020 में किसको मिली, 2020 में किसको मिली, 2020 में डगलस स्टुअर्ट, और इन्होंने लिखी शुगी बैन, ये देखो ये बुक है, ये है शुगी बैन तो है बुक का नाम, और यहाँ पे नीचे लिखा है ऑथर का नाम, यानी जो बुक जिसने बुक लिखी है उसका नाम, जो किसने बुक लिखी है, डगलस स्टुअर्ट ने, 2020 के अंदर किसने लिखी है बुक, डगलस स्टुअर्ट ने, और कौन सी बुक लिखी है, शुगी बैन, ठीक है, शुगी बैन, और ऐसा छोटा सा बच्चा लगा रखा है, तो ये डगलस स्टुअर्ट है ये, ठीक है, ये डगलस स्टुअर्ट है। अब देखो 2020 हो गया, 2019 हो गया, अब 2021 भी देख लेते भाई, देखो सब 2021 भी देख लो। डेविड डियोप, इनकी बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज, तो रात के समय जो खून है वो काला ही होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक बुक लिखी है, अभी रिसेंटली आई है, तो आप चाहें तो जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गई 2019 और 20 की मैन बुकर प्राइज़। तो इतना ही इसमें याद करने की चीज़ है, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं और ऑस्कर की बात करते हैं। ऑस्कर तो आपको मालूम ही होगा, आप लोग देखते रहते होंगे, बड़ा फेमस है ऑस्कर। शुरुआत कब हुई इसकी, ऑस्कर की, कोई बता सकता है शुरुआत कब हुई? 1929 के अंदर हुई, ठीक है, 1929 के लिखा भी है, देखो 1929 के अंदर हुई। तो ये जो ऑस्कर पुरस्कार है ये मतलब पिक्चर्स, मूवीज़, इन कैटेगरीज़ के अंदर दिया जाता है। किसी ने कोई अच्छी कृति बनाई है तो ये पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो ऐसा बोलते हैं यार ये पिक्चर ऑस्कर में गई है, नॉमिनेट हुई है, नॉमिनेट होती है, जीतती हुई बहुत कम है। पूरी दुनिया से जो, जैसे हमारा इंडिया में क्या बॉलीवुड है, फिर और जो रीजनल मूवीज़ वाले हैं, टॉलीवुड है, पंजाबी का अलग है ना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा जो वर्ल्ड लेवल की पिक्चरें बनती हैं, जैसे आप देखो, आपने देखा होगा जैकी चैन आता है चाइना से, तो इस तरह से और भी अलग अलग जो है हीरो हीरोइंस रहते हैं, पिक्चरें बनती हैं। सॉल्ट मूवी बनी थी एक बीच में, तो इस तरह से कई मूवी आती रहती है। तो ये सब मूवी जो इनका जो सेंटर है ना, सबसे बड़ा अवार्ड जो है इन सब मूवीज़ का या इन सब जो इंडस्ट्रीज़ का, ये है ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर में जाना ही अपने आप में एक बड़े सम्मान की बात होती है, यार ये वाली मूवी ऑस्कर में गई है, और अगर जीत जाओ तो फिर क्या ही कहना है। तो यहाँ पे 1929 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, है ना, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर और आर्ट्स एंड साइंस, अम्पास, है ना, पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट के अंदर कि ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इस अवार्ड को देता है,
ठीक है। ये पुरस्कार कौन देता है, देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्पास का शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने, ये फुल फॉर्म है अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। तो यहाँ पे है अमेरिका में है, ये कहाँ पे है, अमेरिका के अंदर है, यूएसए में, ठीक है, लॉस एंजल्स में देता है ये पुरस्कार, हर साल दिया जाता है, ठीक है। अब इसका ऑफिशियल नाम क्या है, अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। तो इसको कई बार अकेडमी अवार्ड भी बोल देते हैं, ठीक है, ऑस्कर तो बोलते ही हैं, अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। तो इस तरह की कोई पिक्चर होती है इसकी, ये दिया जाता है अवार्ड, है ना। ऐसे देखो ये वो हाथ में पकड़ के नहीं आते हैं ऑस्कर, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारे और भी प्राइज़ होते हैं इंडिया के अंदर, फिल्म स्टार्स के लिए, फिल्म जगत के लिए, इवन जो टेलीविज़न में काम करता है उनके लिए भी अवार्ड होते हैं। तो ऐसे ही कुछ अवार्ड वहाँ भी बनाए गए हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। सब क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आप याद रखना, भानु अथैया। भानु अथैया क्या नाम है इनका, भानु अथैया। भानु अथैया जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए पुरस्कार जीता था। तो ये कौन सी कैटेगरी में जीती भाई, कॉस्ट्यूम, यानी कि कॉस्ट्यूम क्या होती है भाई, वेशभूषा, वेशभूषा बनाना, वेशभूषा को डिज़ाइन करना। जैसे अब इंटीरियर, ये सॉरी इंटीरियर नहीं, क्लोथ डिज़ाइनर होते हैं, है ना, फैशन डिज़ाइनर, सॉरी फैशन डिज़ाइनर बोलते हैं इनको। तो वो फैशन डिज़ाइनर टाइप की थी, तो इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, इन्होंने इनकी वेशभूषा डिज़ाइन करी, वेशभूषा को बनाया। तो इसके लिए इनको क्या मिला, गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को पहली महिला के रूप में ऑस्कर पाने वाली महिला बनी इंडिया की तरफ से। अब सत्यजीत रे, सत्यजीत रे का नाम बहुत आता है। सत्यजीत रे कौन थे, पढ़ लेते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 के अंदर ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड जीता, ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड जीता, ठीक है, लाइफ टाइम अवार्ड जीता ऑस्कर का। अब देखो ऑस्कर अवार्ड 2020 का है, अभी 2021 का भी आ गया। अब देखो ये 92 हुआ था, 92 में क्या हुआ कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, पैरासाइट मूवी को मिला। बेस्ट फिल्म कौन सी थी, पैरासाइट मूवी, देख लेना आगे गूगल पे, अच्छी मूवी थी। बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड पैरासाइट, नाम देख लेना, मूवी एग्जाम के बाद देखना। फिर बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्टर मतलब कि कलाकार जो होते हैं, एक्टर, सबसे बढ़िया एक्टर कौन था, ये देखो जोक्विन फिनिक्स। और कौन सी फिल्म थी, जोकर, तो जोकर फिल्म के लिए मिला। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, रेनी जेलवेगर। और कौन सी फिल्म थी, जूडी गार्लैंड, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर कौन था, बांग जून हो। और फिल्म कौन सी थी, पैरासाइट। तो पैरासाइट फिल्म को भी अवार्ड मिला और डायरेक्टर जो था उसको भी अवार्ड मिला। तो जनरली डायरेक्टर को ना अवार्ड मिल ही जाता है अगर फिल्म उसकी अच्छी होती है तो ये देखो यहाँ पे जो कौन है, फिल्म का नाम, दो चीज़ तो आप एक ही फिल्म से याद कर सकते हो, और बाकी जो ये दो आपको याद करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। अब ये था 92वां, अब आएगा 93वां 2021 के अंदर, ठीक है, 2021 के अंदर 93वां कौन सा आ गया, ये 93वां नोमैडलैंड, जहाँ कोई नहीं रहता, मतलब नोमैडलैंड मतलब जहाँ कोई नहीं रहता, ठीक है। तो एक पिक्चर का नाम है नोमैडलैंड। उस पिक्चर के लिए बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला या बेस्ट मूवी का अवार्ड इसको मिला, 93 का ऑस्कर अवार्ड मिला इसको, ठीक है। फिर इसी का डायरेक्टर था नोमैडलैंड का, चोले जाओ। तो यहाँ पे भी इसी पिक्चर का ये डायरेक्टर है, नोमैडलैंड का ही डायरेक्टर है ये, ठीक है। ये जो डायरेक्टर है ना, ये किस पिक्चर का था, नोमैडलैंड का ही था, ठीक है। अब बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, ठीक है। और ये भी इसी पिक्चर की थी, ये भी इसी पिक्चर में हीरोइन थी, और ये थे एंथोनी हॉपकिंस। बेस्ट एक्टर थे। ये किस पिक्चर के लिए थे साहब, ये किस पिक्चर के लिए थे, द फादरलैंड, ऐसा कुछ पिक्चर, द फादर ऐसे कुछ पिक्चर थी, द फादर या फादरलैंड कुछ करके था, इस तरह की पिक्चर थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस पिक्चर के लिए जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, ठीक है। तो आप हिंदी में लिख सकते हो इसको एंथोनी हॉपकिंस, नाम का तो कोई मतलब, नाम तो जैसे हैं वैसे हिंदी में आएंगे, तो ठीक है। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, फिर चोले जाओ या नोमैडलैंड पिक्चर का नाम है। तो ये दो पिक्चर देखो, तो 3 अवार्ड तो इसी पिक्चर को मिल गए, और भी प्राइस है इसमें, तो बड़ी लंबी लिस्ट है। इतने लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ याद कर लो, इतनी याद होगी भी नहीं, ठीक है। तो
और देख लो एक बार वापस, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। ग्रैमी, अब देखो इंडिया के अंदर ना, सॉरी मैं आपको ये बताया था, मैंने आपको बताया था ना अमेरिका में होता है ये जो ऑस्कर है। तो देखो अमेरिका में ना मेन 2-3-4 अवार्ड हैं, उसमें से ऑस्कर एक मेन है, ठीक है। ऑस्कर ज़्यादा है मूवी के लिए, ग्रैमी है, ग्रैमी ज़्यादा म्यूज़िक के लिए, यानी संगीत के लिए, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। ये रहा संगीत का, देखो ये संगीत को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। तो भारत के कई संगीतकारों ने अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही 1-2 अवार्ड और है जो अमेरिका में अच्छे माने जाते हैं, बड़े अच्छे लेवल पे। अब देखो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है कि हाँ आपने अच्छी उपलब्धि हासिल करी हो। अब देखो ये पुरस्कार किसको कौन देता है, अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ की अकेडमी है अमेरिका की, उसके द्वारा दिया जाता है। अब 1973 के अंदर कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी आविष्कार, ये पंडित रविशंकर ये बड़े फेमस थे, ये बड़े फेमस है क्लासिकल सिंगिंग के। तो ये जो है सितार वादक थे, फेमस है ना। वो ऐसा बड़ा सा वो वीणा टाइप का नहीं लेके बैठे रहते हैं, वो कुछ बजाते थे ये, ठीक है। तो उसके अंदर इनको ग्रैमी अवार्ड मिला, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड मिला। तो भारत के कई लोगों को मिल चुका है, ठीक है। AR रहमान वगैरह कई लोग थे इसमें, इनको संगीत के लिए मिला हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो 2021 में मिला है प्रियदर्शनी को ग्रैमी पुरस्कार मिला, ये अवार्ड उनको अपनी एल्बम होगा ये, एल्बम बेस्ट न्यू एज के लिए मिला, बेस्ट न्यू एज के लिए मिला। तो आप यहाँ नाम याद रख सकते हैं प्रियदर्शनी, ठीक है। 2021 का इसलिए याद रख लो, लेटेस्ट है। अब अगला है पुलित्ज़र प्राइज़ है ना, पुलित्ज़र प्राइज़। अब देखो ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिज्म या पत्रकारिता, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है पत्रकारिता, ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया कि असाधारण योगदान के लिए जाता है। तो जर्नलिज्म में किसी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया तो उसको ये अवार्ड मिलेगा। तो भारत के भी कई जर्नलिस्ट को मिला हुआ है। अब बात करते हैं आगे, कब प्रारंभ हुआ साहब, 1917 में प्रारंभ हो गया यार। वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 पे शूटिंग के लेके कैमरा लेके जिसने अच्छा रिकॉर्डिंग करी इसको दे दिया, तो 1917 में प्रारंभ हो गया। और कौन करता है, USA के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक है, ये याद रखना। ये देखो यहाँ पे इस तरह का दिया जाएगा ये। अब देखो 2021 में किसको मिला, 2021 में पुलित्ज़र बज़फीड न्यूज़ की मेघा राजगोपालन को दिया गया। किसको दिया गया, मेघा राजगोपालन को, है ना। ये बज़फीड न्यूज़ की मेघा राजगोपालन है। तो यहाँ पे काम करती है वही इस न्यूज़ के अंदर मेघा राजगोपालन। जॉर्ज फ्लाइड की मौत का वीडियो रिकॉर्ड करने वाली लड़की डानेला, अच्छा देखो अमेरिका में ना एक अभी विवाद चला था कुछ टाइम पहले, ट्रंप के टाइम पे भी था, और इसमें क्या था कि ब्लैक और वाइट की लड़ाई थी। तो अमेरिका में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि वहाँ पे लड़ाई होती क्यों है। देखो यहाँ पे समझ लो, जैसे वो ये जो था ना, ये यहाँ पे है, ये ब्रिटेन है, क्या है ब्रिटेन, ये वेल्स, और ये यूरोप है, ये है यूरोप, ठीक है। ये है क्या, ब्रिटेन, या जिनको हम अंग्रेज बोलते हैं ना, यहीं से आए थे, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पे आता है इस तरह से नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, क्या आता है नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरह से कुछ अलास्का भी आता है यहाँ पे। तो वो सब छोड़ो, अपने को इससे मतलब नहीं अभी क्या चल रहा है, अभी हम क्या समझना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। ये हो गया कनाडा, ये हो गया कनाडा। यहाँ पे मतलब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब हम पढ़ लेंगे कि यहाँ पे हडसन बे वगैरह ही आती है, कनाडा। ये है, ये हो गया मैक्सिको, है ना, ये मैक्सिको इस तरह का आएगा, कुछ इस तरह से आया था, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। तो मैप वगैरह ठीक है, आप देख लेना, यहाँ पे रहेगा मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको, ठीक है, वो सब छोड़ो, ये मैक्सिको एम लिख देता हूँ सीधा। ये आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अब क्या होता है देखो ध्यान से कहानी सुनना, समझ में आ जाएगा आपको। क्या होता है, भारत से यूरोप को कनेक्टिंग जो जोड़ती थी ना रोड या जो लैंडमास था, वहाँ पे ओटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। या
आप यूँ कह लीजिए कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आगे बैठ गए जो व्यापार में रुकावट पैदा कर रहे थे, ठीक है, यूरोप से भारत के व्यापार को। अब भारत का कपड़ा था मुस्लिन, वो बड़ा चलता था, तो उसके कारण क्या हुआ कि इन लोगों को काफ़ी महंगा पड़ रहा था, यूरोप वालों को हमारा जो सामान वगैरह था, आने में फिर प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने कहा यार क्या करें, तो इन्होंने कहा यार नया रास्ता खोजते हैं। क्या खोजते हैं? नया रास्ता खोजते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाली जो थे, इन्होंने रास्ता खोजना शुरू किया, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ ही रहा था यहाँ पे, और स्टीम इंजन वगैरह का आविष्कार हो ही रहा था। नाव का जो है बहुत बढ़िया तरीके से नावें बनने लगी थी, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई थी हमारी। तो यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाल या और भी देश थे, इन्होंने सी वोएजेस शुरू करे। सी वोएज का मतलब क्या होता है? समुद्र से रास्ते खोजना शुरू कर दिए, समुद्र में जाना शुरू कर दिया। तो लोगों ने इनको या राजाओं ने इनको पैसा भी दिए कि जाओ जाओ ढूंढ के लाओ। तो यहाँ पे एक आया था कोलंबस, ठीक है, एक था कोलंबस और एक था वास्को डी गामा, ठीक है। कहानी सुन लो, नाम भले हम हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। कोलंबस ने क्या किया? कोलंबस ने जाके अमेरिका को खोज दिया, ठीक है, और वास्को डी गामा जो था वो जाके इंडिया आ गया, तो इसने इंडिया को खोज दिया। तो बेसिकली इंडिया को ढूंढ रहे थे ये लोग, इंडिया का रास्ता, ठीक है, क्योंकि इनको जो है मार्केट ढूंढना था। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ना नेटिव्स रहते हैं, नेटिव्स मतलब जो लोग लोकल थे पहले के। तो ये लोग रहते थे, इनका कुछ ऐसा कल्चर था नहीं, आदिवासी टाइप के लोग थे। अब यहाँ से ब्रिटेन से और अलग अलग देशों से यहाँ पे जाके लोग रहने लग गए। इन्होंने क्या करा, इन लोगों को मार मार के भगा दिया या इनको गुलाम बना लिया, और फिर अफ्रीका से, इंडिया से, कई जगह से, कई देशों से जाके लोग ले जाके यहाँ पे इन्होंने रख दिए। तो यहाँ पे ना शुरू में इधर सिर्फ जो ये वाला एरिया है ना, देखो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ इसको, देखो सिर्फ जो ये वाला जो एरिया ना, इधर वाला, ये वाला, यहाँ पे थी 13 कॉलोनी। कितनी थी? 13 कॉलोनी। 13 कॉलोनी मतलब 13 जो राज्य मान लो है ना, एक तरह से 13 कॉलोनी, सिर्फ 13 कॉलोनी थी, अलग अलग देशों में बटी हुई थी, इंग्लैंड में, फ्रांस में, इस तरह से। तो ये लोग जो थे ना, ये बोलते हैं नेटिव थे हम पहले, तो इनको गुलाम बना लिया, आधों को भगा दिया। तो ये वाला जो पूरा एरिया था ना, इधर कुछ नहीं था, इधर कोई नहीं जा रहा था, ये वाला, ये पूरा जंगल टाइप का था, है ना, मैदान थे खूबसूरत। तो यहाँ पे बड़े बड़े मैदान मिल गए, खाली मैदान मिल गए, तो इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर लिया। अब देखो क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे ना, अब क्या हुआ, यहाँ प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रही है। अभी की जो प्रॉब्लम है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको, इसका इतिहास कैसे हुआ। तो यहाँ पे ना ये अफ्रीका से भी देश ला रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। तो यहाँ से आने वाले तो क्या थे, थोड़े से गोरे कलर या वाइट कलर के थे, वाइट है ना, वाइट या सफ़ेद। और यहाँ जो अफ्रीका के देशों से आ रहे थे, ये थे काले, थोड़े से ब्लैक टाइप के थे, है ना। इनका कलर जो नेचुरली ब्लैक था, ठीक है, ब्लैक है ना। तो वाइट और ब्लैक। तो यहाँ पे ना नीचे वाली जो कॉलोनी है ना, लगभग यहाँ ब्लैक है, और ज़्यादा ब्लैक यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा वाइट ज़्यादा है ऊपर की तरफ। इस तरह से इनका डिवीज़न है। तो यहाँ पे ना ब्लैक वाइट में भेदभाव रहता था। तो जब इनकी आज़ादी हुई, जब ये कॉलोनी स्वतंत्र देश बन गया, उसके बाद जो है इनका संघर्ष भी चला बीच में इन दोनों का आपस में, और इन्होंने जो है डेमोक्रेसी की स्थापना करी। तो बोला कि सब हमको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा जो आज भी उठ जाता है, कई बार इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का वीडियो रिकॉर्ड करा, किसने करा? इन्होंने किया सब, इस लड़की ने, डानेला फेजियर ने। तो इसीलिए इस वीडियो का, इस मौत का, इनको मारा गया था बेसिकली, काला गोरा जो भेदभाव, ये जो इशू चल रहा था काले गोरे का, तो इनको मारा गया था। तो इसने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो इसी कारण जो है इस लड़की को ये अवार्ड मिला, ठीक है। इसी कारण जो है इस लड़की को ये अवार्ड मिला। कौन सा मिला साहब? एक तो इसको मिला राजगोपालन, मेघा राजगोपालन को, और एक मिला इनको डोनेला फेजियर को। कौन सा अवार्ड मिला? पुलित्जर, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, पुलित्जर अवार्ड मिला, ठीक है, पुलित्जर अवार्ड मिला, ठीक है। तो एक बार अपन देख लेते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो देखो सबसे पहले हमने रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे मेरे को लगता है आपको याद होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको देश की लोकेशन बता दी। तो देश की लोकेशन से आपको याद जल्दी रहता है। कहाँ से आ रहा है साहब? एशिया का ही एक देश है, और मेनली एशिया के लोगों को ही दिया जाता है, जो पब्लिक सेक्टर में पॉवर्टी रिड्यूस करने में इस तरह से अच्छे से काम करते हैं। तो बेसिकली आप मेगन रेक्सेसी की अगर बायोग्राफी पढ़ी होगी, कभी आपने इनकी जीवनी पढ़ेंगे, तो आप जान पाएंगे ये कितने महान आदमी थे, और इनकी इतनी इज्जत क्यों है, और इनके नाम पे एक पुरस्कार भी इसलिए लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये जो थे इन ह्यूमन वैल्यूज़ में, या जो प्रशासन की वैल्यूज़ हैं,
या मानवता की वैल्यूज़ हैं, इनमें काफ़ी विश्वास करते थे और इन्होंने गरीबों के लिए काफ़ी अच्छे काम किए थे, प्रशासन के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। तो इसी इन्हीं की याद में ये पुरस्कार बनाए गए और ये इन फील्ड्स पे दिए जा रहे थे। लेकिन बाद में जो है इन फील्ड्स को हटा के एक कॉमन फील्ड कर दिया, भाई किसी भी फील्ड से देंगे अनकैटेगरी, हमने कोई इसकी कैटेगरी डिसाइड नहीं करी है। और एक जो है हमने नेतृत्व की कैटेगरी देखी थी वो अभी चल रही है, और इसको क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी मेगन साहब की इनकी फ़ोटो है। ठीक है, और 2009 में ये जो है ये जो कैटेगरीज बना रखी है इसको हटा के एक ही रह गई थी अब। ठीक है, 5 हटा दी। तो ये मैंने थोड़ा सा मैप बताया था आपको, फिलीपींस, वियतनाम, भारत है ना, लैंडलॉक्ड कंट्री, चीन, चावल। अच्छा, चावल की जो IFFIR थी, ऐसे कुछ IFRI थी, इस तरह से कुछ थी, है ना, ऐसे कुछ एक संस्था थी। हालांकि वो न्यूज़ का है तो वो करंट हम पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, अभी हम मत ध्यान रखिए। एक बस आपको लिंक करना बताया कि अभी आज भारत के फिलीपींस से रिश्ते किस तरह के हैं और भारत और फिलीपींस में कितना बड़ा गैप है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह देश है, ये सब सिंगापुर वगैरह, ये मलेशिया वगैरह आ जाते हैं। ठीक है सब, तो थोड़ा सा यहाँ से गैप भी है बीच में, और फिर यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो लैंडलॉक्ड कंट्री बता दी मैंने आपको इसमें। फिर यहाँ पे हमने बताया था एशिया, भारत, अच्छा टर्की के बारे में बता दिया था। ठीक है, एशिया के महाद्वीप के बारे में बताया था। फिर यहाँ देखो 2021 की मैंने आपको याद करा दी, पाँच जगह बोला। तो सबसे पहले आप याद करो वॉच डॉग तो आप याद कर ही लोगे। DOC है, DOG नहीं है, DOC है, डॉक्यूमेंट वाला DOC है। ठीक है, तो वो एक ग्रुप है। इंडोनेशिया में क्या है, वहाँ पे जो न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता उसके लिए इनको करा जाता है, मतलब उसके लिए ये वाला मीडिया है, ये वाला जो है वॉच डॉग, ये जो है कवर करता है। तो ये चीज़ थी। ठीक है सर, आगे देखो। और अब देखो मोहम्मद अहमद साकिब थे, मोहम्मद अहमद साकिब, याद कर लो, मोहम्मद अहमद साकिब कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं। कहाँ से हैं, पाकिस्तान से। दूसरे हैं बांग्लादेशी से, बांग्लादेश से कहाँ से आएगी साहब, फिरदौसी कादरी। मैंने याद कराया था ना आपको, मोहम्मद अहमद साकिब, यहाँ कर लो, मोहम्मद अमजद साकिब। एक अमजद खान नहीं थे, अमजद खान एक एक्टर थे, उससे याद कर लो नाम, ए फॉर अमजद, एम से मोहम्मद पैगंबर, तो एम तो याद हो गया। अब आपको याद करना सिर्फ शाकिब जमाल है ना, इस तरह से आपको याद कर सकते, तो उसके नाम से याद करते। तो यहाँ पे याद कैसे वगैरह करोगे, मोहम्मद अमजद और शाकिब। तो इस तरह से ये पाकिस्तान से थे, और ये जो थे ये बांग्लादेश से। इनका नाम क्या है, फिर दोसी और कादरी, फिरदौसी कादरी। ठीक है, ये बांग्लादेश से आए थे, ये हमने पढ़ा। फिर स्टीवन मुंशी, वॉच डॉग हमने पढ़ लिया, स्टीवन मुंशी के बारे में पढ़ा। फिर रॉबर्टो वेलन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भारत के अंदर 2019 के अंदर, वो 2021 के थे, 2019 के अंदर इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भारतीय मूल का एक आदमी है, भारत का एक आदमी है जो अभी NDTV में है, पहले भी NDTV में था। ये एक एंकर है मतलब जो न्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, जो न्यूज़ बोलते हैं। और बाकी ये हैं, इनके बारे में आप नहीं भी जानो तो एक बार बस नाम ध्यान रखो। रेमुडे पुजाते अगहान नीलपजित, थाईलैंड, तो ये थाईलैंड से आती हैं। ठीक है, ये फिलीपींस से आते हैं, और म्यांमार से आते हैं। तो म्यांमार की लोकेशन कहाँ है बताओ, बिल्कुल भारत के पास में है। ठीक है, कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो म्यांमार की बॉर्डर से टच करते हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर दक्षिण कोरिया, मैंने आपको बताया था अभी थोड़े दिन पहले ही कि दक्षिण कोरिया की लोकेशन क्या है। इनका एक कट्टर दुश्मन है, जैसे भारत पाकिस्तान है ना, वैसे उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया का कट्टर दुश्मन है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा था रवीश कुमार भारत का है, तो ये हमने बता दिया आपको बेसिकली। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मैन बुकर प्राइज़। और यहाँ देखो ये जो है लिटरेचर या साहित्य को क्या बोलते हैं, लिटरेचर बोलते हैं। ठीक है, और ये 1969 से दे रहे हैं हम लोग। कब से दे रहे हैं साहब, ये याद रख लो, ईयर याद रख लो। ठीक है, और अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है मैन बुकर प्राइज़। बेसिकली 2 संस्थान हैं जो संयुक्त रूप से देती है। कौन कौन सी है सब, बुकर से है तो बुकर याद रख लो, एक तो बुकर से है तो बुकर याद रह जाएगा, और ब्रिटिश प्रकाशन। और अंग्रेजी है तो मतलब अंग्रेज कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, तो ब्रिटिश से ब्रिटेन, तो यहाँ पे ब्रिटिश। तो दो जने दे रहे हैं मिलके। कौन कौन दे रहा है, एक तो बुकर सॉरी हिंदी में लिखना है, एक तो क्या है बुकर कंपनी। ठीक है, ऐसे याद रख लो, बुकर कंपनी, प्लस दूसरा कौन है, ब्रिटिश प्रकाशक संघ है। ब्रिटिश जो प्रकाशित करते हैं ना लोग बुक वगैरह, इनका संघ है ब्रिटिश
प्रकाशक संघ, ठीक है, ब्रिटिश प्रकाशक संघ। तो ये दोनों मिलके इसको दे रहे हैं। और अंग्रेजी के अंदर उपन्यास होते हैं उसको दिया जाता है, या कोई कन्वर्ट कर देते हैं उसको भी दिया जाता है कि अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब देखो यहाँ पे जो इंडिया के जो है मेन मैंने आपको बताया थे 2 3 4 5 जो है मेन, तो इनमें ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, सलमान रश्दी और अरुंधति रॉय। इनकी काफ़ी बुक्स फेमस हुई है, ठीक है। फिर है वी एस नायपाल, इनफ रीस्टेट इन्होंने लिखी, मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी, सलमान रश्दी ने लिखी, याद रखना, ठीक है। तो ईयर एक बार आपको याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप बुक्स जरूर याद रखिए, ठीक है, बुक्स जरूर याद रखिए, ठीक है। तो सलमान रश्दी बहुत पुराने थे, दादा परदादा के उम्र के थे, तो इन अभी दादा परदादा की तो इनकी जो है 1981 में आई थी, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। सर अरुंधति रॉय ये 1997 में आई थी, 2000 से 3 कम, इस तरह से याद रख लो। फिर देखो अरविंद अडिग रिसेंट है 2008 में, अभी रिसेंटली हैं, 2008 और 6 में 2 थे, किरण देसाई और अरविंद अडिगा, ठीक है। नायपाल जी सबसे पहले आए थे 1971 के अंदर आ गए थे ये। फिर अभी देखो लेटेस्ट थी टेस्टामेंट एंड किसके द्वारा लिखी गई, मैगराट वुड। तो ये बहुत फेमस है यार, ये मैगराट वुड जो है ना, एटवुड, ठीक है, एटवुड आएगा यहाँ पे पूरा नाम, हमने यहाँ लिखा नहीं, एटवुड आएगा यहाँ पे पूरा। तो ये बड़ी फेमस है, देखो यहाँ बुक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप मैं इसको मिटाया तो आप पढ़ लेना, एटवुड यहाँ लिखा है, और जो बुक का नाम है नीचे लिखा है टेस्टामेंट, और यहाँ पे ये बुक का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और इनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे एवरेस्टो, ठीक है, एवरेस्टो। तो ये सब बड़ी 2020 में डगलस की है, ये पढ़ ली हमने, ठीक है। और कौन सी बुक थी, शुग्गी बेन। तो देखो यहाँ पे पूरे जुग्गी दिख रही ना, तो जुग्गी से शुग्गी याद कर लो, शुग्गी बेन, ठीक है। अब जब 2021 है, 21 के अंदर एक और आई है, ऑल एट नाइट ऑल ब्लड इज वाइट, ठीक है, रात के अंदर सारे खून काले होते हैं, इसका मतलब ये हो गया। आगे चलो, ऑस्कर के बारे में हमने देख लिया। एम्पास इसको पब्लिश इसको देता है। एम्पास क्या है सब, एम्पास क्या है बताओ, अकादमी ऑफ मोशन। देखो मोशन पिक्चर होती है ना, देखो फिल्म वीडियोस कैसे बनती है कि वीडियो मतलब हिलते रहते हैं हम लोग या कुछ करते रहते हैं, मोशन होता है, तो इसलिए आप याद सकते हो अकेडमी ऑफ मोशन, ठीक है। पिक्चर्स, फोटो भी क्लिक करके उसको घुमाते हैं बहुत तेज से, तो पिक्चर। फिर आर्ट एंड साइंस, तो आर्ट भी आ रही है, साइंस भी आ रही है, कला भी आ रही है, विज्ञान भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है, तो ये वाला डिपार्टमेंट है अमेरिका में, तो ये जो है ऑस्कर अवार्ड देता है, ये जो ऑस्कर अवार्ड देता है, ठीक है। तो वापिस याद कर लो, अकेडमी ऑफ मोशन, पहले याद करो, अकेडमी है किसकी है, मोशन की है, मोशन की करोगे तो पिक्चर भी लेनी पड़ेगी उसके लिए, तो पिक्चर और आर्ट एंड साइंस, ठीक है, ये याद रखते हैं आप। और ये है, और इसके जो मेन रेसिपिएंट्स हैं हमने यहाँ पे देख लिए कौन किसको मिला, तो 92 का मिला 2020 के अंदर, और 93 का मिलेगा 2021 के अंदर। तो यहाँ हमने पैरासाइट मूवी की बात करी मेन, उसी के डायरेक्टर को मिला बांग जून हो को। फिर यहाँ फिल्म जोकर से मिला एक्टर को जॉकिन फिनिक्स को। फिर फिल्म जूडी गार्लैंड से मिला रेनी जोल्बर को, ठीक है। तो मैं आपको इसको मिटाया दूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पे 2021 के थे 93 संस्करण, ठीक है, एंथोनी हॉपकिंस और ये सब। नोमैडलैंड याद रखना, ये डायरेक्टर भी नोमैडलैंड का था और एक्ट्रेस भी नोमैडलैंड की थी, बस एक्टर अलग है, एक्टर द फादरलैंड या फादर के फिल्म है उसके एक्टर थे। फिर ग्रैमी किसमें दिया था, संगीत में दिया जाता सब, ठीक है। और पंडित रविशंकर जो है भारत के इसमें आ चुके हैं, और अभी जो है रिसेंटली प्रिया दर्शनगिरी को मिला है, ठीक है। फिर पुलिस हमने पढ़ा, तो ये जर्नलिज्म के अंदर दिया जाता है, यानी कि पत्रकारिता में दिया जाता है, और यूएस का ही दिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। और अभी मेघा राजगोपालन और डानेला फेजियर, तो डानेला फेजियर की स्टोरी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यहीं तक हमने पढ़ा था आज, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी कल शुरू करेंगे। इसी के साथ हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।